नमस्कार, मैं शिवानी रतूड़ी टीएनपी न्यूज में आपका स्वागत करती हूं। उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन के घर पर बुधवार 26 मार्च को करनी सेना द्वारा जमकर तोड़फोड़ की गई। यह घटना उस समय हुई जब रामजीलाल सुमन ने राज्यसभा में राणा सांगा को लेकर एक बयान दिया था, जिसके बाद बीजेपी और हिंदूवादी संगठनों ने उनका विरोध किया था। सांसद रामजीलाल सुमन ने कहा था, अगर मुसलमानों में बाबर का डीएनए है तो हिंदुओं में राणा सांगा का डीएनए है। उन्होंने आगे कहा कि राणा सांगा ने बाबर को भारत में लाने में मदद की थी, इसलिए अगर मुसलमान बाबर के वंशज हैं तो हिंदू राणा सांगा के वंशज हैं। इस बयान के बाद बीजेपी और विभिन्न हिंदू संगठनों में आक्रोश फैल गया था। इसके बाद करनी सेना ने बुधवार को रामजीलाल सुमन के आवास पर धावा बोल दिया और जमकर तोड़फोड़ की। सोशल मीडिया पर इस घटना की तस्वीरें तेजी से वायरल हुई है, जिनमें करनी सेना के कार्यकर्ता रामजीलाल सुमन के घर को तोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि पुलिसकर्मी घटना स्थल पर मौजूद थे, लेकिन उन्होंने इस हिंसा को रोकने के लिए कोई भी कार्रवाई नहीं की। जी हां, आपको बता दें, पुलिस की निष्क्रियता ने लोगों में सरकार और कानून व्यवस्था के प्रति सवाल उठाए हैं। इस घटनाक्रम पर एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। ओवैसी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा है, अगर ये तोड़फोड़ करने वाले मुस्लिम होते तो बीजेपी की योगी सरकार का क्या रिएक्शन होता। लाठीचार्ज, गोलीबारी, गिरफ्तारी और फिर देशद्रोह का मामला दर्ज किया जाता और उन पर उसी दौरान कार्रवाई कर दी जाती, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं हुआ। ओवैसी ने यह भी कहा कि योगी सरकार की उदासीनता और पुलिस की निष्क्रियता से यह साबित होता है कि सत्ता के दबाव में कानून व्यवस्था को नजरअंदाज किया जाता है। रामजीलाल सुमन के खिलाफ करनी सेना के हमले और पुलिस की चुप्पी पर अब विपक्षी दलों ने यूपी सरकार की कड़ी आलोचना की है। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और अन्य विपक्षी नेताओं ने इस घटना को लेकर योगी सरकार से जवाब मांगा है। उन्होंने यह भी सवाल उठाया है कि जब एक सांसद के घर पर हमला किया जाता है पुलिस के सामने, तो सरकार और पुलिस के सामने ये सवाल उठता है कि क्या राजद में कानून का राज बचा है। वहीं भाजपा और हिंदूवादी संगठनों का कहना है कि रामजीलाल सुमन ने राणा सांगा पर जो बयान दिया था, उन्हें गद्दार कहा था, वह हिंदू समाज की भावनाओं को आहत करने वाला था। हालांकि इस घटनाक्रम से यह भी स्पष्ट हो गया है कि किसी भी मुद्दे पर हिंसा का सहारा लेना गलत है और इससे केवल समाज में असमंजस और विभाजन बढ़ता है। इस घटना ने न सिर्फ यूपी में कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठाए हैं, बल्कि राजनीतिक सरगर्मियों को भी और भी ज्यादा बढ़ा दिया है। अब देखना होगा कि योगी सरकार इस पूरे मामले पर क्या कार्रवाई करती है और ओवैसी का बयान आगे चलकर क्या नए विवाद खड़े करता है। तब तक के लिए बने रहिए टीएनपी न्यूज के साथ।